हेलो फ्रेंड्स, मैं राजर्षि मिश्रा आज आपको अपनी इस वीडियो में लय और लयकारी के विषय में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ सके। तो भारतीय संगीत में लय और लयकारी का बहुत विशेष महत्व है ना। जैसे कि संगीत में जो दो आधार तत्व माने गए हैं, स्वर और लय, तो उसी को लेके हम लोग आज लय और लयकारी के विषय पर बात करेंगे। सामान्यतः लय से एक मात्रा पर अगर एक मात्रा कर रहे हैं तो उसको सामान्य लय कहेंगे, और जब हम लोग एक मात्रा पर दो मात्रा करते या बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको दोगुन की लय कहते हैं। उसी तरीके से अगर एक मात्रा पर हम तीन मात्रा को बोलेंगे या लिखेंगे या बजा कर दिखाएंगे तो उसको तिगुन की लयकारी या लय कहेंगे। उसी तरीके से चौगुन भी होती है, एक मात्रा में चार मात्रा को बोलना या बजाना या लिखना। तो लेकिन सामान्यतः जो मौलिक लयकारियाँ हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आड़ लय, कुआड़ लय, बियाड़ लय, है ना। क्योंकि दोगुन तिगुन चौगुन ये समान लयकारियाँ तो सभी जानते हैं और लिखना पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम जैसे आ जाता है कि आड़ लय में दादरा ताल के ठेके को लिखिए या एक ताल के ठेके को लिखिए या तीन ताल के ठेके को लिख के दिखाइए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आड़ लय को हम लोग डेढ़ गुण भी कहते हैं ना, डेढ़ गुण। अब डेढ़ गुण को अगर लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/2। अगर हम लोग दो को मतलब 3 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 या 1.5 या 1.5, है ना। तो एक मात्रा में जब 1.5 मात्रा बोलेंगे तो उसको कहेंगे डेढ़ गुण। उसी तरीके से कुआड़ लय, अब कुआड़ लय जो है उसको हम लोग कहते हैं सवा गुण। अब सवा गुण, तो सवा गुण का मतलब होता है 4 मात्रा में 5 मात्रा बोलना या लिखना या पढ़ना या बजाना, है ना। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1.25 यानी 1.25 सवा मात्रा, एक मात्रा में सवा मात्रा। जैसे कि 4 रुपये में अगर हमें 5 लोगों को बांटना है तो हम लोग 1.25 रुपये हर व्यक्ति को देंगे, तब जाके 4 रुपये में 5 लोगों को बढ़ पाएगा। उसी तरीके से 4 मात्राओं में 5 मात्रा बजाना या बताना या लिखाना। अब बियाड़ लय, बियाड़ लय 2.25 गुण, इसको कहते हैं 2.25 गुण, है ना, की लयकारी। उसको लिखते हैं जैसे 4/7, 7/4 सॉरी 7/4, यानी कि 4 रुपये में 7 लोगों को बांटना है अगर, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को 1.75 रुपये देंगे, तब 4 रुपये में 7 लोगों को बांट पाएंगे। तो उसी तरीके से ये है ना 2.25 गुण की लयकारी। अब चलिए देखते हैं कि दादरा ताल को, इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि दादरा ताल के ठेके को आड़ लय में लिखना है, वो भी एक आवर्तन में, है ना। क्वेश्चन आ गया अगर एक आवर्तन में लिखना है तो एक आवर्तन में लिखने के लिए पहले देखिए आपको सामान्य ठेका पता होना चाहिए ना। दादरा ताल का सामान्य ठेका क्या है? धा धी ना धा ती ना, है ना। 6 मात्रा होती है। पहली मात्रा पर ताली, ये ताली का निशान है, क्रॉस, और खाली के निशान के लिए हम लोग 0 या 0 बनाते हैं, ठीक है। तो धा धी ना धा ती ना, ये समान लय में समान ठेका हो गया। अब उसी को हम लोग आड़ लय में लिख रहे हैं, मैंने लिख के लिया है पहले से ही। इसमें आड़ लय में लिखना है, वो भी एक आवर्तन में। तो फिर से लिख के भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आड़ लय में वो भी एक आवर्तन में लिखना है, तो पहले आपने ठेका लिख लिया, धा धी ना धा ती ना, ठीक है। ये सामान्य ठेका लिख लिया पहले। अब इसको हमें लिखना है 1.5 गुण की लयकारी में ना। तो 1.5 गुण का है तो उसमें हम लोग प्रत्येक मात्रा में 3 मात्राएं बांधेंगे। तो उसके पहले हमें क्या, हर मात्रा के आगे, हर बोल के आगे अवग्रह लगाना, इस तरह से एक एक अवग्रह लगा लिया। अब एक मात्रा में 3 मात्राएं बांधनी है, तो एक मात्रा, दो मात्रा, 3 मात्रा,
तो एक मात्रा में इस तरह से बांध दिया, ये एक मात्रा हो गई और इसमें 3 मात्राएं बन गई, यानी 3 बोल बन गए। तो 1 2 3 इसी तरीके से इसको बांध दिया, 1 2 3 इस तरीके से इसको बांध दिया, 1 2 3 इस तरीके से इसको बांध दिया। अब हम लोग गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 है ना, या 1 2 3 4, तो 4 हो गई है। लेकिन दादरा में होते हैं 6 मात्राएं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बोल लिख सकते हैं, जैसे धा और धी, या गिनती भी लिख सकते हैं 1 या 2, जैसे मैंने लिखा है 1 या 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, धा धी ना, धा धी ना, धा धी धा धी ना, इस तरह से करके हो जाएगा। तो अब बन गया ये हमारा एक आवर्तन में दादरा का ताल 1.5 गुण में लिख के दिखाया, ठीक है। धा धी है ना, फिर ना, धा धी ना, इस तरह से होता है। लेकिन जब हमें आर में लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे, तो ये एक आवर्तन में माना जाएगा कि आपने 1.5 गुण की लयकारी लिख के दिखाई है।